आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर का है और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग हमें दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। मान लेते हैं हमारा समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, जहाँ कोण B हम मान लेते हैं हमारा समकोण है, 90 अंश है। तो इसमें है और आधार क्या होगा, आधार BC हमें दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। अब आधार BC हमें 12 सेंटीमीटर दिया है एवं जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं उनका योग दिया गया है, अर्थात AB प्लस AC ये दिया है हमें 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये जानकारी हमें दी गई है। तो देखिए इस प्रकार के त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें आधार BC जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर, इसे हम खींचेंगे, है ना, 12 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर दूसरा काम हम इसमें ये करेंगे, चूंकि यहाँ कोण भी क्या है 90 अंश है ना, कोण भी है 90 अंश, तो बिंदु B से 90 अंश पर एक किरण खींचेंगे, मान लेते हैं इसका नाम BX है। ठीक है, तो चलिए पहले इतना कर लेते हैं। हम स्केल की सहायता से पहले तो 12 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने 12 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड ले ली, ये अपना, और ये दूसरा सिरा C। अब हम B बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण प्रकार की सहायता से हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम प्रकार को बिंदु B के प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखते हैं, ठीक है, और इसके दूसरे सिरे को एक निश्चित लंबाई तक, किसी भी निश्चित लंबाई तक फैला देते हैं और फिर BC रेखाखंड में ही हम चाप काट देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे चाप कटा है, BC रेखाखंड को जहाँ पे काट रहा है, फिर से हम वहाँ पे प्रकार रखेंगे अपना, और फिर हम इसी चाप को 2 बार काटेंगे। ठीक है, एक, और यहाँ पे फिर से रखेंगे और फिर से काटेंगे, इस प्रकार। ठीक है, अब ये जो दो कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन पर भी ऊपर की ओर चाप काटेंगे, एक इसके द्वारा और एक इस दूसरे वाले में रख के काटेंगे, कुछ इस प्रकार। अब हम स्केल की सहायता से बिंदु B को इस कटान बिंदु से मिला देंगे और हमें 90 अंश का एक किरण प्राप्त हो जाएगी। तो हम 90 अंश के किरण की रचना कर लेते हैं स्केल की सहायता से, इसे मिला लिया तो हमने 90 अंश का किरण खींच ली। किरण का नाम दे देते हैं BX। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारी विमाएं थोड़ा बड़ी बड़ी दी गई हैं, जैसे कि ये BC दिया गया 12 सेंटीमीटर और दो भुजाओं का योग दिया गया 18 सेंटीमीटर, तो हम अपनी सुविधा के लिए हम अपना पैमाना ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, वास्तविक 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो हमने BC 12 सेंटीमीटर लिया है, इसे हम थोड़ा 6 सेंटीमीटर तक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें योग दिया गया है अन्य दो भुजाओं का 18 सेंटीमीटर, लेकिन हमने पैमाना मान लिया है हमारा 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, वास्तविक 2 सेंटीमीटर के। तो अब हम ये जो BX हमारी किरण आई है, इस पर 18 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, है ना। तो हम अपने इस पैमाने पर कितने का चाप काटेंगे, 9 का, है ना, और उसे 18 लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हम प्रकार का एक सिरा लेंगे B पर, ठीक है, और इसे पहले नहीं तो हम इसे 9 सेंटीमीटर नाप लेते हैं ना, 9 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें काटना है। ये हमने 9 सेंटीमीटर नाप लिया इस चाप की लंबाई। अब यहाँ B में रख के, है ना, इसे B में रख के हम अपनी किरण को BX पर एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 18 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारे पैमाने में भले 9 है, लेकिन ये 18 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं, चलिए बिंदु D मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम ये जो D आया है ना, D और C को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। DC को मिला लेते हैं हम। अब ये जो DC आया है ना, ये जो DC आया, इसका हम एक लंबार्धक खींचेंगे। ठीक है, लंबार्धक कैसे खींचते हैं, लंबार्धक हम इस प्रकार की सहायता से खींचेंगे। तो हम प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु D और C में रखेंगे, पहले D में रखेंगे और उसके बाद हम आधे से अधिक का चाप लेना है ना, अपने अनुमान से। ये देखिए आधे से अधिक का, तो
ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। ठीक है, एक यहाँ काट लिया, ठीक है, एक नीचे भी काट लेते हैं पास। अब यही काम हमें कहाँ करना है, बिंदु सी पर रखेंगे अब इसको, नुकीले सिरे को, ठीक इस प्रकार। और फिर इसमें भी चाप काटेंगे, एक यहाँ और एक इस तरफ। तो यहाँ कहीं आ रहा है ये चाप, है ना। चलिए इसे काट देते हैं ऐसा। हमें फिर से डी में जाना पड़ेगा, इसे थोड़ा और फैलाना है यहाँ, यहाँ से चाप काटते हैं ना। अब ये जो दो बिंदु प्राप्त हुए हैं, कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम मिला देंगे तो हम DC का क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें लंबार्धक प्राप्त हो जाएगा, या लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं। स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देते हैं, इसे मिला देते हैं, ये हमारा आ गया लंबार्धक किसका, DC का। ठीक है, और ये जो DC का लंबार्धक है ना, BX किरण को जहाँ काटता है, ये देखिए कहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक है ना, काट रहा है। तो ये जो बिंदु होगा हमारा, है ना, यहाँ पे ये बैंगनी रंग की लाइन BX किरण को कट कर रही, वो हमारा बिंदु A बनेगा। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ हमें मिल गया A, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये लंबार्धक BX किरण को कट करता है। अब A और C को मिला देंगे, ठीक है, इस प्रकार हम AC को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमें ABC त्रिभुज प्राप्त हो गया। इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो ये हमें ABC प्राप्त हो गया। हम इसकी अब रचना लिख लेते हैं जो आगे की। देखिए किरण खींचने के बाद हमने क्या किया था, हमने फिर बिंदु B से, है ना, बिंदु B से ये जो हमारे दो भुजाओं का योग है 18 सेंटीमीटर, है ना, B से 18 सेंटीमीटर का चाप BX किरण पर काटा था, ठीक है ना। और उसके बाद और कौन से बिंदु पर काटा था, वो बिंदु D था, है ना, बिंदु D पर। अब हमने ये जो D बिंदु आया था, हमें D और C को मिला दिया, DC को मिलाया था, है ना। और फिर DC का लंबार्धक खींचा हमने, DC का लंबार्धक खींचा, जो कि ये जो हमारी BX किरण थी उसे बिंदु A पर काटता है, बिंदु A पर काटता है, ठीक है। और फिर इस प्रकार हमें बिंदु A मिल जाता है, और A को B से मिला देते हैं, है ना, सॉरी A को B से नहीं मिलाते, A भी तो मिला हुआ रहता है, A को हम C से मिलाते हैं, ठीक है, AC को मिलाते हैं और हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हमें एक आधार दिया गया हो और आधार में से एक शीर्ष का कोण और अन्य दो भुजाओं का योग दिया गया हो, तो हमें कैसे उसकी त्रिभुज की रचना करनी है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।